वृक्षों को अकारण काटने वाले असिपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले शपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले श्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्मा को पहचानकर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। 17वां अध्याय जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, लक्षु, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये सातों समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत हैं। दक्षिण में हरि, उत्तर में रमैक है। वही हिरण्मय है। इसके बीच में इलावृत्त है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित हैं। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत्त है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विश्राज्य, उत्तर में नंदन वन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुर्रहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में सिनीवास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेदकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बंट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती हैं। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान हैं। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राश्व, कुश्व, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। 18वां अध्याय सातों द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें सातों द्वीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको सातों द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बूद्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बूद्वीप है। यह कर्मभूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नाग द्वीप, सौमय, गंधर्व, वारुण व भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषिमुनि निवास करते हैं। जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सह, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सदग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋषद्वीप, ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा, वेणी नदियां सहदा पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मल्याचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोनक, सुमन, बैभराज्र नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पाफनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियां लक्षद्वीप की शोभा बढ़ाती हैं।
यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरप्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी का पूजन करते हैं। क्रौच द्वीप धृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन पुंडरीक, दुंदुभि आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुद्धति, संध्या, मनोजवा, शांति पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उद्याचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षुक, रेणुका और गर्भास्त नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्पकर द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंदपूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावीत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 19वां अध्याय राशि, ग्रहमंडल व लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुवमंडल स्थित है। ध्रुवमंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1 करोड़ योजन नीचे भूवः स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोध, पच्चशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी, महात्मा, सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवा लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्वनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नागपक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है, जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। 20वां अध्याय तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहां जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिव लोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषिमुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं।
तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिवपद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्मभूमि और फलभूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करता है। 21वां अध्याय, युद्ध धर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, यह माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कठिन है। मैंने यह भी सुना है कि सर्वेश्वर शिव के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से सोलर पर चरणी से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। महर्षि, कृपा कर बताइए कि नीच मनुष्यों की क्या? व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हैं महामुनि व्यास जी, मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण अपने स्थान से गिर जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ व अच्छे कर्म मनुष्य के स्थान की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति एवं कठिनाइयों के समय भी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का अनुसरण करे। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसे बुरे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकते हैं। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा मन लगाकर उचित रीति से धर्मानुसार जीवन भर करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है। इसी प्रकार जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता है और हवन आदि करता है और सदा धर्म और सत्य के पथ पर चलता है तो उसे अपने दूसरे जन्म में क्षत्रिय होने का गौरव मिलता है। जो क्षत्रिय विधिपूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषिगणों के सानिध्य में पूरे करता है वह अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है, उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म का दृढ़ता एवं स्थिरता से पालन करता है वह देवता को प्रसन्न करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने फिर पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप हम सबको युद्ध का महात्म्य सुनाएं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जिस अद्भुत फल की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे अग्निष्टोम आदि को विधि विधान से करने से भी नहीं होती, उस महाफल की प्राप्ति युद्ध द्वारा आसानी से हो सकती है। धर्मपूर्वक अपने पथ पर अडिग रहने वाला क्षत्रिय जो कि युद्ध में पराजित नहीं होता और न ही युद्ध में पीठ दिखाता है, ऐसा वीर योद्धा जो लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में पराजित न होकर वीरगति को प्राप्त होता है, उसे सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपने शत्रुओं को मारकर स्वयं भी मर जाने वाले क्षत्रियों को निश्चय ही स्वर्ग में स्थान मिलता है। युद्धभूमि में प्राप्त हुई मृत्यु सभी जाति एवं वर्णों के लिए सुखदायक है। युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण भी शस्त्रों को साथ लेकर युद्ध के लिए आता है तो उसका वध करना ब्रह्महत्या नहीं होता और उसका पाप भी नहीं लगता। मरता हुआ मनुष्य यदि पानी मांगे तो उसकी प्यास बुझाना धर्मसंगत है। कभी भी शरण में आए मनुष्यों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, अन्यथा ब्रह्महत्या का पाप लगता है। 22वां अध्याय, गर्भ में स्थित जीव, उसका जन्म तथा वैराग्य। व्यास जी बोले, हैं महर्षि, आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत किया है। अब आप हमें जीव का जन्म, उसकी गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए। महामुनि व्यास के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हैं मुने, हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मैल से हुई है। मैल 12 रूपों में शरीर से बाहर होता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, स्वेद, कफ, विष्ठा, मूत्र आदि मल स्थान हैं। हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा शरीर में रस पहुंचता है। यही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब यह रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा शरीर से लिपट जाती है। फिर खून बनता है।
तत्पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा पैदा होते हैं। ऋतुकाल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश वीर्य शरीर का निर्माण करता है। 1 दिन में कलिल, 5 दिन में बबूला, 7 रात्रि में मांसपिंड बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बनते जाते हैं। इस प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है। अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भी भोजन मिलता है। इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है। उसे सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है। उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इसी तरह जन्म मरण पाता रहता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुखों को भोगता हूँ। इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। गर्भ में जीव अनेकों कष्टों को भोगता है क्योंकि गर्भ भी एक प्रकार की कैद ही है। जीवात्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। इस प्रकार गर्भ में वह अनेक कष्टों को भोगता है। गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा 7वें माह में ही जन्म ले लेते हैं और पापी 9 महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं। 23वां अध्याय, शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख। सनत कुमार जी बोले हैं, महामुने, हमारा शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। विषा के गर्भ में स्थित गर्भ में बनता है। इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है। इस अपवित्र देह को पंचगव्यों किंवा कुशाजला आदि किसी भी वस्तु से पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर को मिट्टी से मांजकर गंगाजल से धोने से भी कुछ नहीं होता। उसकी शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती। जिस प्रकार मलिन आत्मा अनेकों वर्षों तक भटकती रहती है, उसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दूषित पुरुष अग्नि की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होते। मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। उन्हें वहां भी पवित्रता एवं शुद्धि नहीं मिलती। शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर तो अपवित्र है। यह जानकर और समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि सभी दुखों की जड़ यह मोहमता है। यदि हम इसका त्याग कर दें तो फिर हमें सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता। आंख होने पर भी वह अंधा, कान होते हुए भी बहरा हो जाता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है। बालकपन व किशोरावस्था में जीव अनेक दुखों को भोगता है। वह अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जवानी में उसमें काम, क्रोध आदि की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को ही वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देता। वह सांसारिक बंधनों में बंधकर अनेक दुखों को भोगता रहता है। 24वां अध्याय, स्त्री स्वभाव। व्यास जी बोले हैं, मुनिराज, अब आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के कुत्सित अर्थ के बारे में बताइए। व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले हैं, व्यास जी, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे तो पंचचूड़ा अप्सरा मिली। तब नारद जी ने उससे कहा, सुंदरी, आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए। तब पंचचूड़ा ने कहा, हे देवर्षि, एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूँ? आप स्त्री स्वभाव को स्वयं जानते ही हैं। नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय होता है। कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती। वे पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती हैं। सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है। पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्यार जताने पर स्त्रियां उसकी हो जाती हैं। आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाली स्त्रियां कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाती हैं। चंचल स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों और ऋषिमुनियों को भी मोहमाया के झंझट में डालने वाली होती हैं। वे पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख हो जाती हैं। वे रति विलास को ही परम सुख मानती हैं। उन्हें धन वैभव की भी सदैव लालसा रहती है। सब प्रकार के दुर्गुण मिलकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते। यमराज, मृत्यु, पाताल, बड़वानल, क्षुरधारा, विषसर्प, अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते। वे महादारुण होती हैं। ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते समय पंचमहाभूतों की रचना की।
सारे लोगों को रच दिया। अपनी बनाई कृतियों में उन्होंने अनेक गुण भरे, परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनमें सिर्फ दोष ही दोष भर दिए। इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा से स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। 25वां अध्याय काल का ज्ञान वर्णन। सनत कुमार जी बोले हैं, महामुने, एक बार शिवजी ने देवी पार्वती को काल चक्र के बारे में बताना आरंभ किया। शिवजी बोले, हे देवी, मृत्युकाल का ज्ञान इस प्रकार है, जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुंह, कान व आंखें स्तब्ध हो जाएं, जो शोर शराबा न सुन सके, जो सूर्य चंद्र अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल न दिखाई दे, जिसे सूर्य और चंद्र की किरणें न दिखाई दें, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्कापात दिखे, जिसे गिद्ध व कौए घेरे हों, तो उसकी जिंदगी 6 महीने की रह गई, ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणी, आत्मविज्ञान क्षण त्रुटि लव काष्ठ मुहूर्त दिन रात्रि पल मास ऋतु वर्ष युग कल्प महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम दक्षिण एवं मध्य 3 मार्ग हैं। नाड़ियां प्राणों को धारण करती हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियां हैं, जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। 26वां अध्याय काल चक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हैं नाथ, आपने कालचक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवाधिदेव, अब कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी जल तेज पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ, तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं, तभी प्राणी की मृत्यु होती है, और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं, तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, है नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगीजन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं, उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव शिवजी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो, उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि दोपहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्मरूप है, जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोहमाया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे? जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे आवागम के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्वज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद अनाहत है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगीजन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभि, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगीजनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर नियमपूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है। 27वां अध्याय अमरत्व प्राप्ति की साधनाएं। पार्वती जी बोली हैं, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह बताएं कि योगीजन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हैं कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है।
जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी में फूंक वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगीजन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगीजनों को एकांत स्थान पर जहां सूर्यचंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए। आंखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यानमग्न होने पर योगीजनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगीजनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी शिवजी से पूछने लगीं कि भगवन, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके नम भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सिर के दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्लवर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नाक कटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूं। यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्या, दृश्या, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। यह वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगीजनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। 29वां अध्याय आदि सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए। जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यगर्भ ने किए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। ब्रह्मा जी ने अधोभाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना की। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रति की भी रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ महामुनि तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सब ऋषि ही सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया गया है। पुराणों और सप्तऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्षस्थल से पितर, जंघाओं से मानव एवं जंघा के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की, परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई। 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा से विवाह किया। शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरका हुई। इनसे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षा तक कठोर तपस्या करके सप्तऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुनत्था थी। उनसे रिपुक, रिपुजन्य, विप्र, नकल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष, पुरुषकर्ण पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए।
सुनीता से अंग को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इनके विजिताश्व और हर्यश्व नामक दो पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीर वर्णिनी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया। हर्यश्वर नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने शवलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। यह सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया, नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया है, उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुईं, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णश्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। 31वां अध्याय मैथुनी सृष्टि वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5,000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कृशाश्व, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहीर्तज, लंबा से घोष, यामी से नाग, वीथी एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छानुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, बाम, वृष, कपि, अजैकपाद, अहिर्बुघ्न, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो सरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। 32वां अध्याय कश्यप वंश का वर्णन। सूत जी बोले, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताबरा, क्रोध, वशी, कदु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णुजी व इंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनके अरिष्टनेमि नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाष्ट का देव प्रहर्ण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यक्षिपु तथा हिरप्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचित्ति द्वारा सिन्हा कन्या हुई। हिरण्यक्षिपु को अनहलनाद, प्रहलाद, सवलाद एवं प्रहमाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरप्याक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवण, महाशिर, स्वरभानु, वृषपर्वा, विप्रचित्ति की प्रभा कन्याएं हुईं। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राह, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बात्पी, नमुचि, इलवल, स्वसूप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्माण, शरकल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनिता से गरुण एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सुरभ से शशा एवं भैंसा, झला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्ठा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। 33वां अध्याय हवन सृष्टि वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियो, वैवस्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की।
वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वजन द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके शभ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदुगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण वृक्ष, नक्षत्र ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुदुगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। 34वां अध्याय मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हैं मुनि जी, स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम रैवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोचक, ब्रह्मा, धर्म, सावर्णी रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा पुत्र हैं। स्वयंभुव मनवंतर में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निध्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभुव मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य, महात्मा, स्वारोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गमया, जन्य, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिक इंद्र हैं। द्युतिपोत, सौत, पश्यतप, शूल, तापन, तपोरित, अकल्याश, धनवी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। पांचवें मनवंतर में देवबाहु, जय मुनि, वेदशिरा, हिरण्यरामा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाह एवं सत्व नैजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाए। मेरे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौचमनु, राम, व्यास, अत्रय, वह महावीर और पराक्रमी अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वह तीनों लोगों का विनाश करना चाहता है। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशद करके इस जगत का कल्याण करें। वसु, सूत, सुराविष्णु, राजा, सुमति, सावर्णी, मनुपुत्र होंगे तो शस्त्रों को त्याग। 9वें मनवंतर में मेधा, इसलिए औलस्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा। यह कहकर इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, तब उनका अधोमुखी को माव्य, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे अपनी ओर आता देखकर नामक देवता आक्रमण कर दिया। तृतीय मनवंतर में 11वें बहादुरी से युद्ध कर धुंध का उसमें हविष्मान व पुष्पमान वशिष्ठ ऋषि ने चारों निखराते जैसे अग्नि ब्रह्मा जी के बंध कहलाएंगे प्रदान किया। द्युति, सुताया, पुत्रों में दृढ़ाशक्ति, भार्गव, 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। इस मनवंतर में दिवसंजित नाम होंगे हुआ। 14वां सत्य मनु मनवंतर को शाप दे दिया था, जिसके अग्निध्र अतिव्रा नाम की नदी बनी। शुक्ति, युक्ति, अजित, कुला नामक जयात ऋषि और दाक्षव्रत देवता एवं शुचि इंद्र होगा। उसे अधर्मी समझकर मनवंतर में ताने उसे त्याग दिया। तरंग, भीरु, चांडालों के साथ रहने प्रवीण विष्णु संक्रंदन मणि के कारण होंगे। इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा मैंने आपसे भूत भविष्य काल के विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने धर्म और तप के प्रभाव से सैकड़ों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जायों के बदले बेच दिया। 14 मनवंतर ने ही उसे 50 युगों तक स्थिर रहकर गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक राजाओं का माना जाता है। जी बोले ऋषिगण। 35वां सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया। मुनि को दक्ष कन्या से दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। सूर्य की संज्ञा, तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो मनु और प्रजापति उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दे दिया। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सका कि उनकी अनुपस्थिति माया रूपी छाया प्रकट कर उनके पुत्र और अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। ने सत्यव्रत के पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा, उसे संध्या वहां से वापस आ गई। सत्यव्रत का वेश धारण कर थी वह कुरु देशों का भ्रमण करने राजा हुए।
इधर उनके सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना पुत्र बाहु हुए। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र के आश्रम में तालजंघाव से छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। उसका नाम यम को किसी बात पर क्रोध आ गया ने भार्गव ऋषि छाया को नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पाप जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े। तत्पश्चात शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचाने की प्रार्थना की। संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर बोले, बेटा मैं तुम्हारी माता देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में चढ़ा दिया, उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। घोड़े की तलाश में उस सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, खुदाई करते करते यम को शाप क्यों दिया? आश्रम में पहुंच गए। क्या कोई माँ अपने उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोली। तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, सगर अन्य सभी को तुमसदा डांटती रहती हो। इनमें हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मरथ और शूरवीर क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सगर बता आगे बढ़ा। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। शौनक जी पूछने लगे, अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया। राजा सगर के 60,000 योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहिए। यह बताइए कि उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर उसके पास पहुंचे। जी बोले, पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नियां थीं। संज्ञा भी उन्हें पाकर पत्नी ऋषि और से 60,000 के मिलन से वरदान मांगा था। कुमार की उत्पत्ति हुई। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। उन पुत्रों को मटकों में रख धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए बाहर निकल आए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनुवंतर में मनु हुए। दूसरी रानी ने वरदान की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी था। 36,000 हस मनु राजपुत्र वर्णन धार करना बोले आवश्यक था। वैवस्वत मनु के वंश में राजा दिलीप भी हुए। भाचु धृष्ट उन्हीं के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ये सभी महापराक्रमी धरती पर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले पूर्वजों का उद्धार करके जब मनु की कोई संतान नहीं थी पुत्री बनाया, उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु ये भागीरथी नाम से जब वरुण के अंश से इड़ा की उत्पत्ति हुई का पुत्र श्रुतिसेन वह वरुण के पुत्र नाभाग ने बताया कि मैं मनु के एरिया में उसका आयुकाजी का ऋतुपर्ण उसका बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सर्वकर्मा वरुण देव ने उसे मनवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। निषद और निषद जब इड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में दिल्ली से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरुषा नामक एवं दशरथ प्राप्ति हुई के रूप में मर्यादा पुरुषी नामक श्री राम का जन्म हो गई थी। श्री राम के पुत्रों के रूप में लव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर इस प्रकार ने परम धर्मात्मा उत्कल एवं विंताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। धर्मात्मा और पुण्यात्मा ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगा। विंताश पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। पितरों का प्रभाव शौनक जी बोले नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। सूर्य देवता को श्राद्ध उसका निवास कुशस्थली में हुआ था। दी गई। उनके साथ पुत्र यह बताइए कि श्राद्ध से श्रेष्ठ कन्या है। इसकी कन्या एवं उसका क्या फल होता है पैदा हुई। शौनक जी के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। जो पुरुष ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना श्राद्ध करते हैं उन्हें ब्रह्मा जी बोले सम्मान की प्राप्ति होती है। 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। पितरों को श्राद्ध कैसे उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से रेवती का विवाह कर जाते हैं तो कुछ नरक वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है कि देवता भी अपने ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। युधिष्ठिर के वचन सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन बलदेव के 100 पुत्र हुए। पिंडदान किया। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। पिंड को मेरे हाथ पर रख दो परंतु मैंने उसे कुछ वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। पुत्र सूत जी धर्मज्ञ पुत्र वृषण वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। इच्छा मृत्यु का उन्होंने उन्हें गौरक्षा के काम में लगा दिया। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता से वरदान गायों की रक्षा के लिए वृषणन तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ। यही प्रश्न मैंने भी सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें उन्होंने कहा। एक दिन मैंने यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। कौन है? तब दुख और शोक में डूबे वृषण ने अपने शरीर को जला दिया। पुत्र सनत कुमार हूँ। 37वां अध्याय। सातों ऋषि मेरे भाई हैं। सूत जी बोले ऋषिगण तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई जिनमें सबसे बड़ा क्या चाहते हो का राजा बना। मार्कंडेय जी बोले एक दिन वन में शश को खा लिया था। स्वर्ग क्या है? उसी दिन से यह शशाक नाम से वर्णन कीजिए। अयोध्या पुत्र का नाम मुनिवर था। ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उसी प्रकार परिणाम तपस्या करने का आदेश दिया। विश्वराट के प्रजा ब्रह्मा जी को भूल के युगनाश करने लगे। कुबलाश्व इंद्र के पुत्र युगनाश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ श्रावस्तीपुरी बसाई। शाप सुनकर वे 100 पुत्र हुए थे और हाथ जोड़कर उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए मुनि मिले। वे मुनि के पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले हे पुत्रगण तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो।
उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्रक कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। 41वां अध्याय। 7 व्याध पुत्र। सनत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं। इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृतृप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितर पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, काव, स्वसृष, पितृवर्ती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठाकर ले गया है। इस कारण उन्हें गौहत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ। वे वन वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। पक्षी योनि में नीप देश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहां पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम कांपिल्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा शाप निवृत्त हो जाएगा। तुम्हें ये सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने गौप्रोक्षण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था। 42वां अध्याय। पितरों का प्रभाव। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाइए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले, तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें कांपिल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति प्राप्त की। 2 अन्य पंचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक प्राप्त किया। 43वां अध्याय। आचार्य पूजन का नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताइए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्यगण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताइए। शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें। जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें, उसे भी विनम्रतापूर्वक आचार्य को समर्पित करें। इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है। पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। 44वां अध्याय। व्यास जी का जन्म। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए। तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक दिन की बात है, पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कोई भी न जान सकें।
मेरा कन्या धर्म भी न जाए और मुझे आपके समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ से भगवान श्रीहरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। यह कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई। व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वे ध्यानमग्न हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अतिमुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग स्थित है। वेदव्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया। फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुस्सह साधना से शिवजी प्रसन्न हुए और वेदव्यास जी को दर्शन दिया। देवाधिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेदव्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म मरण देश कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने शिवजी की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे व्यास जी, तुम मनचाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा। तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यह कहकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेदव्यास जी ने ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंगवाराह, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धापूर्वक भक्तिभावना से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 45वां अध्याय मधुकैट भवद एवं महाकाली वर्णन। सूत जी बोले, हैं मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिष नामक मनवंतर में विरथ नाम के एक राजा हुए हैं। उनका सुरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी था। वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सुरथ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सुरथ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सुरथ मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूं। सुरथ यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वह आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूं। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं, परंतु मेरे पुत्र पौत्रादि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां ऋषि मेधा आ गए और बोले, राजन, इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही हैं। वे ही इस जगत की रचना, पालन और सहार करती हैं। प्रलय के समय भगवान श्रीहरि विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और कैटभ थे। वे दोनों राक्षस विष्णुजी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हैं महामाया,
हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधुकैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्रीहरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। योगमाया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आईं तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्रीहरि उन्हें मारने दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे जहां पृथ्वी पर जल नहीं हो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखों और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिवजी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश और पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गईं। दैत्यों और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पाश को देखकर महिषासुर ने महिष का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने यह देखकर झपटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर फिर भी न मरा और रूप बदलकर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गईं। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जिह्वा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी। 47वां अध्याय धूप्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज का वध। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, थे कल्याणकारी देवी भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वरी, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभनिशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोलीं, देवगण, मेरे कोष से निकलने के कारण ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होंगी और मातंगी नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गईं और देवता अपने स्थान को लौट गए। देवी कौशिकी वहीं हिमालय की गुफा में रहने लगीं। एक दिन शुंभनिशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभनिशुंभ से उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वह तो नारियों में रत्न है, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभनिशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभनिशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहाँ पर भेजा है। दूत की बात सुनकर देवी बोलीं, दूत, जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामियों से कहो आकर मुझसे युद्ध करें और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाएं। दूत ने शुंभनिशुंभ को सारी बातों से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए।
उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वह प्यार से न आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा।